अपनी साम से भर दे मुझे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने भी लोग मेरे साथ हैं आज ये वचन जब ये सुने, ये 100 गुना फलों को लेके आए। सारी स्तुति आराधना आपके नाम को मिले प्रभु यीशु। जो भी बहन, जो भी भाई आपके काम और आपकी महिमा करते हैं, वह आप उन्हें याद करते पिता। इस वक्त जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन, उन सभी को मैं आशीषित करता हूँ। और आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय गहराई में जाए। आज के वचन के खिलाफ काम करने वाले सारी अंधकार की शक्तियों को मैं नष्ट करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। तो आज हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यू बात करते आ रहे गॉड थिंग्स। हालेलुया। परमेश्वर क्या सोचता है उसके ऊपर डिपेंड। हालेलुया। तो आज शायद पार्ट 3 या पार्ट 4 होगा। आमीन। गॉड क्या सोचता है, परमेश्वर क्या सोचता है कि हालेलुया। कभी कभी अपने घर में हम देखते हैं और बात भी करते हैं, घर के अंदर जाके अपने मम्मी से, पापा से, डैडी से, मामा से, हालेलुया, बात भी करते कि आप क्या सोचते हैं, हालेलुया, मैं कैसे काम करूं। आमीन। अगर जो बच्चा, जो बहन, जो भाई आज आत्मिक बातें मैं कर रहा हूं, मैं शारीरिक बात के नहीं कर रहा हूं, उससे ये मालूम होना चाहिए कि मुझे काम करनी है, तो मुझे नहीं मालूम पड़ता तो मुझे पूछनी है। कहता है तुम क्या, अपने माँ बाप क्या चाहता है वो सोचना है। तो अगर परमेश्वर को जानते हैं, तो आप चाहते कुछ चीजों को परमेश्वर से लेना, तो परमेश्वर कहता है मैं क्या सोचता हूं वो तुम्हें सोचनी होगी। मैं क्या बात करता हूं वो बात के ऊपर जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वेडनेसडे को ऑनलाइन वाले के लिए मीटिंग होती है। ऑनलाइन के जितने भी चर्च, ऑनलाइन बाहर से, यूपी से, जगह जगह से, अलग अलग जगह से देखते हैं। बाद में भी रात को नाइट में देखते हैं, छुट्टी होने के बाद देखते हैं। तो ये ज़्यादा करके हम ऑनलाइन वाले के लिए टीचिंग करते हैं। चर्च में आ गए कोई ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर भी मैं आपसे कहूँ, ये सभी के लिए, हम लोग भी बाद में टीचिंग सुनते हैं। मैं खुद भी सुनता हूँ टीचिंग, जो मैं आपको बताता हूँ मैं घर पे जाके सुनता हूँ कि मेरे से भी क्या बात होता है। तो कहता है जब तुम परमेश्वर क्या सोचता है उससे उसको जानने की कोशिश करते हो, हालेलुया, फिर आप ब्लेस होते हो। क्या होता है? आप ब्लेस होते हो, आप आशीषित होते हो, आप आशीषित होते हो। वो कैसे? तो एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय, हालेलुया, उसका 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। तो कहता है इस संसार के सदस्य न बनो, क्योंकि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या होता जाए? चाल चलन। तुम्हारा स्वभाव बदले, तुम्हारे सोचने की थॉट चेंज हो। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, उस परमेश्वर कहता है कि तुम संसार के सदस्य न बनो। संसार जितना मर्जी
आज लोग छोटे कपड़े पहनते हैं ज्यादा करके, आप देखोगे तो लोग बोलते हैं यार छोटे कपड़ा पहनना गलत थोड़ी है। पर मालूम है जब साउल के ऊपर जब दुष्ट आत्मा आया तो रात भर नंगे था। हालेलुया। तो नंगा होना मतलब शैतान का काम है। हालेलुया। परमेश्वर का काम आपको ब्लेस करना है। अगर बुरापर देखे तो साउल के अंदर जब दुष्ट आत्मा हुआ तो पूरी रात वो नंगा पड़ा रहा, कपड़े नहीं थे उसके पास। आज लोग के पहरावे छोटे होते जा रहे हैं। स्टाइल, लोग बोलते स्टाइल है, ये है वो है। ये शैतान का काम करने का निशानी, आप जान लो। पर मैं आज उस बात के ऊपर नहीं जाऊंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या सोचता है। तो परमेश्वर के दास भाई पौलुस ने कहा, अगर ये दूसरा वचन के ऊपर वचन पढ़ेंगे, हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूं, स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि परमेश्वर को भावता हुआ, मतलब परमेश्वर की इच्छा अनुसार, क्या परमेश्वर की इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार। भावता मतलब, भावता का मतलब क्या होता है, क्या होता है, पसंद ना, हाँ यही होता है, उनको पसंद हो ना। तो बोलता परमेश्वर के भावता हुआ, इसका मतलब हम अपने परमेश्वर को जो पसंद है वह काम करे। भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा यह है। फिर आपके पास शारीरिक सेवा आपके मिलते जाएगी, शारीरिक ब्लेसिंग आपको मिलते जाएगी। कहता है परमेश्वर के पसंद वाला काम करते जाओ, यह परमेश्वर की इच्छा है। किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप परमेश्वर के नजर में जो सही है वो करते जाएं। आमीन। हर इंसान सोचता है कि नहीं मेरे नजर में जो है वो सही है, ऐसा नहीं मैं बात करता। परमेश्वर की नजर में सही है वो काम कीजिए। इसलिए कहता गॉड थिंक्स, गॉड क्या सोचता है कि आप कैसे चले, आप उसके कैसे बात करें, वो आपसे कैसे। आदम को जब बनाया परमेश्वर, तो वो इसलिए नहीं बनाया कि उसको मेहनत कराने के लिए नहीं बनाया, उसको मट्टी खोदने के लिए नहीं बनाया, उसके साथ संगति करने के लिए बनाया। किस लिए? कि वो रोज उससे बात कर सके, उससे मिल सके। आपको मालूम है बाइबल ऐसा कहता है कि स्वर्ग में स्वर्ग दूत सोने के मुकुट नहीं पाएंगे, पर विश्वासी पाएंगे। हाँ, विश्वासी अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर की तरफ से इनाम, पर स्वर्गदूतों को इनाम नहीं मिला है और नहीं मिलेगा, पर आपको और हमें मिलेगा जब हम स्वर्ग जाएंगे। पर स्वर्गदूत इतने रात दिन पवित्र पवित्र कहते रहते, उनको नहीं मिलेगा। और मिला है एक ही, क्या वो है यीशु मसीह, सोने का ताज पहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आप चाहते हैं ब्लेस होना, तो उसने, यीशु मसीह ने कहा मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। मैं अपनी इच्छा नहीं, उसकी भेजने वाले की इच्छा पूरा करना चाहता हूं। मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं अपने पास्टर की इच्छा पूरा करना चाहता हूं। मैं अपनी इच्छा नहीं, मेरा पास्टर क्या सोचता है उस सोच के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। मैं अपनी सोचता नहीं हूं, मैं मेरा परमेश्वर जो सोचता है वो मैं सोचूंगा। यह आपकी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। नतान नबी आया और बोलता है दाऊद एक बात बताऊं, किसी गरीब के बकरा हो और कोई पैसा वाला आए और उससे क्या करे, उसके घर में किसी पैसा वाले घर में कोई मेहमान आए और वह जाए वो गरीब के बकरा पकड़ के और मार के खा जाए, तो क्या करना चाहिए? बोलता वो धनवान को मार डालना चाहिए। बोलता वो धनवान तू ही है। दाऊद बोला कैसे? बोलता ऐसा ऐसा। और तुरंत, और राजा था वो, नतान नबी को कह सकता है चल आगे चल, तो जो बोलेगा मैं मान लूंगा, आगे बढ़।
पर वो रिपेंड किया, तौबा किया और उस पाप से वो छूट गया। इतनी बड़ी पाप उसने किया, नतान नबी ने कहा बहुत बड़े पाप ने किया तूने, पर वो पाप को जैसा ही उसे मालूम पड़ा वो लेट गया परमेश्वर के पास, प्रभु मुझे माफ कर दे। भजन संहिता में पढ़िए, कहता हे प्रभु मेरी पाप कई गुने बढ़कर है, कई गुना बढ़कर है, माफ कर दीजिए। बाइबल कहता है एक नतनएल आदमी था, उससे कोई पूछा ए यीशु नासरी से आने वाला है, बोलता है अरे भाई नासरत से कुछ नहीं आ सकता, कोई अच्छी चीजें नहीं आ सकता। यीशु मसीह के पास वो नतनएल आया, नतनएल बोलता मैं नहीं मानता, मैं वो यीशु मसीह ने क्या कहा, हे नतनएल तू अंजीर के पर बैठा था तब से मैं तुझे जानता हूं। मतलब क्या कि उसको बताया, क्योंकि उसका विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई चीज नासरत से आए, कोई अच्छी चीज नासरत से आ सकता है। स्टडी कहती है, बाइबल की स्टडी कहती है कि नासरत शहर उस समय इतनी गंदी शहर थी जहां पे लड़ाई थी, वेश्यागिरी थी, क्या क्या था, पर यीशु मसीह वहीं से चुना। हालेलुया, यीशु मसीह उसी जगह से आ गया। हाँ, जैसे ही नतनएल को बोला ए तू अंजीर के पेड़ था तब से मैं तुझे जानता हूं, घुटना टेक दिया तुरंत प्रभु के सामने, बोला बाप रे मैं बड़े प्रॉफिट के सामने खड़ा हूं। परमेश्वर क्या सोचता है, आज मुझे बाइबल के ऐसा कोई अध्याय है जो मुझे बिना देखे पढ़ने की जरूरत है, बिना देखे नहीं पढ़ सकता। नहीं तो मेरे अगर पसंद से पूछो तो मैं बाइबल के बहुत सारे अध्याय बिना देखे मैं पढ़ दूंगा, बिना देखे। हालेलुया, क्यों? आपको इसमें डीप जानी है। किसी से एक दो लाइन पढ़ लो वो अलग बात है, एक दो लाइन पढ़ लेना अलग बात है, पर पूरा अध्याय चैप्टर पढ़ना वो बड़ी बात। एक वचन में लिखा है कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक, तेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये लाइन की बात नहीं करता मैं पूरे लाइन के बात। आमीन, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसको जाने, वो क्या चाहता है, उसके बच्चे उससे पूछे परमेश्वर आप क्या चाहिए। इसलिए उसने कहा, प्रभु के पास कुछ लोग आए, बोलते मुझे रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बोलता है सबसे अच्छा मैं बताऊं, तू मेरे राज और मेरे धर्म की खोज कर, बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। बोलता है ये नहीं है, वो नहीं है, छोड़, ये सब तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम क्या कर, तुम मेरे पीछे चल, डोंट वरी, डोंट वरी, तेरे पीछे सब चले। मगर यहाँ लोग इस दुनिया के चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और जैसा वो पैसे, शोहरत, नाम के पीछे भाग रहे हैं, उसी प्रकार वो भी उससे दूर भाग रहा है। यहाँ प्रभु ने कहा तू मेरे पीछे चल, बाकी सब चीज तेरे पीछे आएंगे। पर हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और दुनिया और भी दूर भाग रहा है। क्या हो रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज ये बातों को समझनी है। कहता है परमेश्वर के भावता हुआ, परमेश्वर की इच्छा अनुसार आप काम करें। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर आपके साथ हैं, परमेश्वर को आप खुश करना चाहते, इसलिए यीशु मसीह मत्ती के 28वां अध्याय में लिखा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, तुम जाओ सारे जाति। उसकी इच्छा है कि तुम सुसमाचार सुनाओ, उसकी इच्छा है कि अपने पड़ोसी को बताओ यीशु के बारे में, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है कि अपने सगे संबंधी को प्रभु के बारे में बताओ, उसकी इच्छा है कि अपने लोगों को बताओ, अपने सहेली को बताओ, आप स्कूल में पढ़ाई करते अपने फ्रेंड को बताओ। हाँ, अपने फ्रेंड को जाकर बताओ मेरा एक गर्लफ्रेंड है, वो है प्रभु यीशु मसीह।
वो शॉक्ड हो जाएगा, अरे क्या तू बात किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर वो नहीं बताएंगे। बताएंगे क्या? बताएंगे तो शर्म आ जाएगा। बता देंगे तो यीशु मसीह हमको सब छोटा समझेगा, बोलेगा क्रिश्चियन बन गया। आप मुझे बता दो किसके माथे पे थप्पा लगा कि हिंदू है, दिखाओ मुझे। हाँ, माथे पे लगा है क्या? हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है ईसाई है? नहीं। तो मैं कैसे बन गया? प्रभु को मान लेने से। उसकी इच्छा है कि आप उसके अनुसार सोचें। पूरी बाइबल आप पढ़ के देख लो, कभी यीशु मसीह ने कहा नहीं कि मैं तुझे क्रिश्चियन बनाने आया हूं। उसने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, मैं तुझे बहुतायत के जीवन देने आया हूं, मैं तुझे नया ग्रेस देने आया हूं, नई साल्वेशन देने आया हूं, नई मुक्ति देने आया हूं, नई ब्लेसिंग देने आया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर को भाता है और इसके अनुसार वो आपको बुलाया है। आमीन। कहता है तू चिंता करके न कह कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मैं जो कह रहा वो सुन। तो मेरे राज मेरे धर्म की खोज। क्या खोज कर? मैं क्या चाहता हूं? मेरा राज क्या है? मेरा राज है शांति का। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज लोग प्रॉब्लम में, समस्या में, दुख में, तकलीफ में, तो उसका वजह वही है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करनी है, उसने क्या किया है। परमेश्वर के भावता हुआ काम नहीं करता, अपने मनपसंद काम करता है, अपनी इच्छा अनुसार चलता है, दूसरे की इच्छा मैंने क्या कहा? परमेश्वर कहता है उसके भावता अनुसार। पौलुस भाई कहता है कि अपने परमेश्वर के भावता हुआ अपने आप को चढ़ा। इसका मतलब क्या है? आपसे आपका अगुआ खुश है तो परमेश्वर भी खुश है। वो कैसे? आप बोलोगे कि मैं अपना सम्मान चाहता हूं क्या, मेरे को खुश? नहीं नहीं, वचन कहता है जो तुम्हें देखते हो उससे तू खुश नहीं करता तो मेरे को कैसे खुश करोगे? हाँ, वचन कहता है तुम्हें तुम्हारे सामने जो है उससे तुम प्यार नहीं कर पाते तो तुम मुझसे कैसे करोगे? वचन कहता है मेरे दास के गिलास पानी तुम नहीं पिला सकते तो तुम मुझे कैसे पिलाओगे? तो ये तो बातें वही है। परमेश्वर के भावता हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बात आपको बता दो, लोग बोलता है ना परमेश्वर इस्तेमाल कर लेगा, समय आएगा तो कर लेगा, समय आएगा तो सब हो जाएगा। पर मालूम एक बात मैं बताता हूं, समय के वेट मत करो, डिसीजन आपको लो। अगर बहुत गहरी बात मैं आपको बता दूं, बहुत गहरा रेवलेशन। क्या यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को शहर में ट्रेनिंग क्यों नहीं हो सकती थी? जो यीशु मसीह उसे जंगल में ट्रेनिंग दे रहे थे। हाँ, परमेश्वर उसे जंगल में टिड्डिया और मधुमक्खू उसका खाना बना चुके थे। तो शहर में क्यों नहीं ट्रेनिंग ली पाए यीशु मसीह के प्रचार करने के लिए? वो शहर में भी तो ले सकते थे ना, घर में भी तो यीशु मसीह से प्रैक्टिस करा सकते थे ना। हाँ, पर बाइबल कहती है जंगलों में रहा। किसमें? जंगल में से निकला तो बोला है सांप के बच्चों। हाँ, जंगल में तो सब कुछ उससे मिला होगा, सांप भी मिला होगा, शेर भी मिला होगा, भालू भी मिला होगा, सब मिला होगा। और उसका खाना था टिड्डिया और मधुमक्खू, क्या बोलते मध। हाँ, मक्खन जो भी है। प्रेज द लॉर्ड।
तो वजह वो नहीं है ट्रेनिंग की। परमेश्वर सोचा कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मेरे जैसा प्रैक्टिस कर। बाइबल में कहती है जो कोई माँ के गर्भ से पैदा हुआ उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है, पर स्वर्ग के राज में छोटा से छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। हम यूहन्ना से बड़े हैं। आमीन। अगर हम स्वर्ग जा रहे हैं तो, नहीं जा रहे तो मालूम नहीं। आमीन, हालेलुया। तो वजह क्या? यूहन्ना ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, आप भी चले। गॉड थिंक्स, परमेश्वर, हाउ गॉड थिंक्स, परमेश्वर क्या सोच रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है आपके प्रति, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर कैसा चाहता है। वो प्रार्थना में बैठो, फास्टिंग में बैठो और उसके करीब जाओ। हाँ, परमेश्वर खेलने के लिए नहीं है, परमेश्वर को रिस्पेक्ट देने से। परमेश्वर के दास खेलने के लिए नहीं है, उसको रिस्पेक्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे देशों में ऐसा है कि अगर उस देश में अगर कोई पास्टर है तो उस गांव के लोग, उस शहर के लोग अपने पास्टर की इतनी सेफ्टी रखते हर चीजों से। कोई अगर नया आदमी पास्टर के बारे में पूछने आ रहा तो जोर बड़ उसको एड्रेस नहीं देंगे। क्यों पूछने आया, क्या बात है, क्या है, मुझे बताओ। और अगर कुछ फोल्ड है उधर से उधर ही उसको गांव वाले मिलके निपट लेंगे, पर पास्टर तक आने नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम है मेरी आज़ादी मेरा पास्टर है, मेरी खुशी मेरा पास्टर है। वो बचेगा तो मैं भी बच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कभी भी शैतान अटैक करता है तो चरवाहे पे अटैक करता है, बकरी पे अटैक नहीं करता, भेड़ पे अटैक नहीं करता है। यीशु मसीह को ही पकड़ा ना, उसके चेले को पकड़ा क्या? नहीं। और चेले को ब्लेसिंग किस में थी? यीशु मसीह था तभी। वो सब उदास हो चुके थे। यीशु मसीह जब मर गए, उस पे जब चले गए और वहां पे प्राण जब छूटे तो वो सब उदास हो गए और सब जाके अपने काम धंधे में लग गए। बहुत दुखी थे कि काश अब क्या होगा हम लोगों को, अब तो हमारे सामने वाले देश हमें मिल के मार डालेंगे। वो लोग घर में प्रार्थना कोई कर रहे, कोई डर के मारे किधर है, कोई किधर है। यीशु मसीह जब तीसरे दिन जिंदा हुआ, उन लोगों को अगर दिखता नहीं, उन लोगों से बातें नहीं करती, तो उनकी धाड़स, उनकी हौसला मजबूत नहीं होती। इसलिए यीशु मसीह को दिखाना उनको पड़ा, उनके साथ आए और वो जिंदा परमेश्वर इसलिए उसके पास आए। पर मैं आज ये कह रहा हूं, गॉड थिंक्स, गॉड क्या सोचता है, परमेश्वर क्या सोच रहा है, आप उसको पता लगाना है। परमेश्वर आपको ये कह रहा है कि इस महीने में आप अपने दिल पे हाथ रखो, बोलो हे परमेश्वर आप क्या सोचते। अगर वो आपसे कहे ये काम कर दे चर्च के, तो करो। आमीन, हालेलुया। हमेशा हम क्या करते हैं? हमेशा परमेश्वर के कमाई के 10वां हिस्सा देते। परमेश्वर खाली उतना ही मांग आपको देने के लिए बोला है? नहीं। अगर गॉड की सोच अगर ध्यान रखोगे तो बाइबल कहता है जो जितना बोएगा उतना, जो हर से देने वाले से प्रेम करता है। किससे? हर से मतलब ज्यादा देने वाले। आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा देंगे तो ज्यादा प्यार करेगा। आमीन, हालेलुया। ये उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा, जो पौलुस भाई ने कहा जो जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। पर पौलुस भाई कहता है जो हर्ष से देता है उससे परमेश्वर प्रेम करता है। हमेशा हम उतना जिम्मेदारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अभी हम लोग हमारे चर्च के भी कुछ रूल, हर महीने में बड़ी मीटिंग का, और बड़ी मीटिंग जब होगी तो लाखों में खर्चा आएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे होगा? आप ये सोचे नहीं मेरा तो जो जिम्मेदारी है, मैंने 10,000 कमाता तो 1,000 प्रभु के घर में भेज देता, बस। नहीं, इससे गॉड आप ये नहीं सोच रहा है। परमेश्वर सोच रहा है कि उसका सुसमाचार जल्द से जल्द सारे लोग सुने। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप शरीर से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पैसे से करिए,
मैं अगर शरीर से कर पा रहा हूं तो शरीर से, कोई पैसे से कर पा रहे कर से। परमेश्वर क्या सोचता है कि जाओ तो सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर ये सोच रहा है, उसकी ये मनपसंद बातें हैं कि तुम सारे जगत में जाओ, लोगों को बताओ मेरे पास, ये उसकी पसंद है। उसके भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। क्या करो, पुराने जमाने में अगर थोड़ा सा भी बकरी का ना हो या बकरी के अंदर कोई दाग हो और उसको अगर भेंट चढ़ाया जाए तो वो पाप गिना जाती थी। वो परमेश्वर स्वीकार नहीं करता था, बोलता है मेरा। हालेलुया। गॉड, परमेश्वर क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार सुनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा तुम कलीसिया के साथ अटैच हो, ज्यादा से ज्यादा तुम अपने स्पिरिचुअल अगुआ के साथ अटैच होकर परमेश्वर के काम में हिस्सा ले, ताकि परमेश्वर के काम आगे बढ़ सके। आमीन। जब ऐसा करोगे तो इस वचन में लिखा है, ठीक इसी रीति से उस समय, कौन सा समय? हालेलुया। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। यदि यह अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो कर्म फिर अनुग्रह कहाँ रहा? ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये ब्लेसिंग है। क्या परमेश्वर के साथ है? तो मैं आज आप लोगों को कोई सरमन नहीं, कोई अच्छा ये नहीं, बहुत अच्छा सीरीज चल रही है, हाउ टू गॉड थिंग्स, हाउ गॉड थिंग्स। मतलब परमेश्वर सोच रहा है, सीरीज नहीं है ये आपके और हमारे लिए एक तैयारी है। परमेश्वर तैयारी करना चाहता है। आपको मालूम है, बंदा कहीं भी लड़ने जाएगा, सैनिक हो तो पहले तैयारी करके जाते हैं, तब जीतता है। तो आपको तैयारी परमेश्वर कर रहा है आज, और तैयारी में आ जाइए, जबरदस्त रीति से तैयारी में आ जाइए। मेरे बहन, मेरे भाई, अपने हाथों को उठा लो।